वृंदावन के हरे भरे वन, पक्षियों का मधुर संगीत और गायों की शांत घंटियां अब एक भयावह सन्नाटे में डूब गई थीं। यमुना के एक गहरे भाग में रहता था भयानक कालिया नाग। उसके विष ने नदी के जल को जहरीला बना दिया था। जो भी उसके पास जाता, मृत्यु उसके कदम चूम लेती। एक सुबह ग्वालबाल खेलते खेलते यमुना के तट पर पहुंचे। कान्हा, उधर मत जाना, एक बालक घबराकर बोला। लेकिन कृष्ण की आंखों में भय नहीं, केवल मुस्कान थी। उन्होंने देखा, काले धुएं की तरह विष जल से उठ रहा था। वृक्ष सूख चुके थे, हवा तक भारी लग रही थी। कृष्ण धीरे धीरे उस विशाल कदम्ब वृक्ष की ओर बढ़े जो नदी के किनारे खड़ा था। ग्वालबालों की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक धम्मा, कृष्ण ने वृक्ष की ऊंची डाल से यमुना में छलांग लगा दी। जल की सतह पर विशाल लहरें उठी। पूरा वृंदावन कांप गया। यमुना की गहराइयों में सो रहा कालिया नाग क्रोध से तिलमिला उठा। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी। कौन है जो मेरे क्षेत्र में आने का साहस करता है? उसकी फुफकार बिजली की गर्जना जैसी थी। विशाल फनों वाला कालिया जल से बाहर आया। उसके सैकड़ों फन आकाश को ढकते प्रतीत होते। किनारे पर खड़े लोग भय से चीख उठे। माता यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे लाल को बचाओ! लेकिन कृष्ण शांत थे। कालिया ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को जकड़ लिया। ऐसा लगा मानो अंधकार ने प्रकाश को निगल लिया हो। पूरा वृंदावन स्तब्ध था। फिर कृष्ण मुस्कुराए। क्षण भर में उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल गया। कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई और तभी कृष्ण एक छलांग में कालिया के सबसे बड़े फन पर जा खड़े हुए। धड़ाम! एक प्रहार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कृष्ण नृत्य करने लगे। यह साधारण नृत्य नहीं था। यह धर्म का अधर्म पर, प्रकाश का अंधकार पर और करुणा का अहंकार पर विजय नृत्य था। उनके चरण जहां पड़ते, कालिया का विष नष्ट होता जाता। आकाश में देवता प्रकट हुए। फूलों की वर्षा होने लगी। मधुर वंशी की अदृश्य धुन वातावरण में गूंज उठी। कालिया के एक एक फन झुकने लगे। उसका घमंड टूट चुका था। घायल और पराजित कालिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। तभी कालिया की पत्नियां हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। हे नाथ, हमारे स्वामी को जीवन दान दीजिए। कृष्ण ने नृत्य रोक दिया। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, कालिया, शक्ति का उपयोग भय फैलाने के लिए नहीं, संरक्षण के लिए होना चाहिए। यह यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाओ। यहां के जीवों को अब और कष्ट मत देना। कालिया ने सिर झुका दिया। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उसके फनों पर कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हो गए। एक ऐसा दिव्य चिन्ह जिसे देखकर कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे कालिया अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर चला गया। नदी का जल फिर से निर्मल हो गया। वृक्षों में हरियाली लौट आई। पक्षियों ने फिर से गीत गाने शुरू कर दिए और यमुना के तट पर खड़े वृंदावन वासियों ने देखा, नीले आकाश के नीचे सुनहरी धूप में नहाए हुए, बांसुरी हाथ में लिए नन्हे कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस दिन वृंदावन ने जान लिया था, वह बालक केवल नंद का पुत्र नहीं था, वह स्वयं दिव्यता का स्वरूप था, जो संसार को यह सिखाने आया था कि अहंकार कितना भी विशाल क्यों ना हो, सत्य और करुणा के सामने अंततः झुक ही जाता है।